मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरफा किसे कहते हैं और क्या अरफा मनाना जायज़ है या नहीं, आज इसी हवाले से बात करने वाले हैं। इससे पहले कि नाज़रीन अपने मौजू की तरफ आए, आपसे एक मुअद्दबाना अदबन गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक सोशल वर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दे। अरफा किसे कहते हैं तो उसका जवाब यह है कि 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को अपने तमाम मरहूमीन, यानी जो भी आपके खानदान में से इंतकाल कर चुके हैं, अपने तमाम मरहूमीन के नाम पर ईसाल सवाब करना। जो कुछ भी आपने तिलावत कुरान किया है, जितने पारे पढ़े हैं या जितना भी आपने जिक्र अज़कार किया है, तस्बीह व तहलील की है, उन तमाम चीज़ों को जमा करके 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को अपने तमाम मरहूमीन के नाम पर फातिहा दिलाना, ईसाल सवाब करना, इसी को अरफा कहा जाता है। अब सवाल यह है कि अरफा मनाना जायज़ है या नहीं, तो उसका जवाब यह है कि अरफा मनाना, अपने मरहूमीन के नाम पर ईसाल सवाब करना बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है, मुस्तहसन, मुस्तहब, मुबाह और पसंदीदा अमल है। हमको दुनिया में जब कोई तोहफा देता है तो हमें जितनी खुशी होती है उससे कई ज़्यादा खुशी उन मरहूमीन को होती है जब उनके घर वाले उनके नाम पर ईसाल सवाब करते हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये अरफा आपने कहाँ से लेकर के आया, कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत नहीं है। लफ्ज़ अरफा अगर कुरान पाक से साबित नहीं है या हदीस पाक से साबित नहीं है तो क्या ईसाल सवाब का सबूत कुरान पाक से है या नहीं? बिल्कुल है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई किसी के बदले में हज करता है तो उनको सवाब मिलता है। तो जब आप हज करेंगे किसी के बदले में तो आपका भी हज अदा होगा और उसको भी सवाब होगा। किसी के बदले में अगर आप उम्रा करते हैं तो आपको भी उम्रा का सवाब मिलेगा और उन जिनके नाम पे आपने उम्रा किया है उनको भी उम्रा का सवाब मिलेगा। तो जब आपको उम्रा का सवाब मिल सकता है, हज का सवाब मिल सकता है, तो फिर क्या अगर कोई शख्स तिलावत कुरान करे या तस्बीह व तहलील अपने मरहूमीन के नाम पे करे तो क्या इसका सवाब नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कुरान पाक से इसका सबूत है, अहादीस से इसका सबूत है। मेरे अजीज़ों दोस्तों, जो लोग एतराज करते हैं उनके पास कोई दलील या कोई सबूत नहीं है, ऐसे लोग जाहिल हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इसको जरूरी समझता है कि नहीं 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को करना जरूरी है, इसके लिए हमें कर्ज लेना पड़े तो हम कर्ज ले लेंगे, 75 लोगों को दावत करेंगे, ये चीज का एहतमाम करेंगे, इसको अगर लाजमी और जरूरी समझ ले तो ये शख्स भी जाहिल है। इसको जरूरी और लाजमी नहीं समझना है। हाँ, ये है कि ये जायज है, पसंदीदा अमल है, मुस्तहब काम है, करना बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इसको उसी दिन करना, उसी दिन लाजमी समझना, ये जिहालत व नादानी है। तो अरफा मनाना दुरुस्त है, जायज है। साल के 365 दिन में किसी भी वक्त, किसी भी लम्हा, किसी भी घड़ी अपने मरहूमीन के नाम पे ईसाल सवाब कर सकते हैं। चाहे वो आप अरफा हो, चाहे वो हरफा हो, चाहे वो फातिहा हो, चाहे वो ईसाल सवाब हो, चाहे नाम कोई भी हो, चाहे वो तीजा का नाम रख करके आप फातिहा करें या 10वां या 20वां या 40वां का नाम रख करके आप ईसाल सवाब करें, बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है। तो नाज़रीन किराम, आज आपने समझा अरफा किसे कहते हैं और क्या अरफा मनाना जायज है या नहीं। अगर ये नाज़रीन वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी इस मसला को जान लें। फ़क़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।